सभी को नमस्कार। मैं चित्रा रॉय आप सभी का स्पष्टता न्यूज़ पर तहे दिल से स्वागत करती हूं। स्पष्टता, जैसा कि आप जान ही सकते हैं कि यहाँ पे सभी खबरें स्पष्ट रूप से आप सभी के समक्ष लाई जाती हैं। और इसी के क्रम में आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे परिचय कराने से पहले मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ चंद पंक्तियों से। सनातन की धरा पर सत्य को ही गुनगुनाऊंगी, सनातन की धरा पर सत्य को ही गुनगुनाऊंगी, किसी के दबाव में आकर अपनी बुलंद आवाज़ को कभी नहीं दबाऊंगी। तो चलिए हम लोग नाजिया जी से मिलते हैं, जो कि इसी पहचान की मोहताज नहीं है। नमस्कार नाजिया जी। हर हर महादेव, जय जय जगन्नाथ। अरे वाह, जवाब तो बड़ा अच्छा। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। आप सब भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो नाजिया जी, बंगाल की राजनीति को किस तरह से देख रही हैं? अभी जो हाल है फिलहाल। बदहाल है बंगाल, लाचार है बंगाल, पल पल रो रहा है बंगाल और अपने धर्म के लिए कहीं ना कहीं कलप रहा है बंगाल। और 2019 में ममता बनर्जी के लाडले मंत्री ने घोषणा भी कर दिया था कि मिनी पाकिस्तान है बंगाल। तो बड़ी दया आती है मुझे पश्चिम बंगाल पर, जो कभी आर्ट, कल्चर, कला, संस्कृति, नृत्य के लिए जाना जाता था। बड़ा आंखों में आंसू आ जाता है बंगाल के लिए, जो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ललकार को सुनता था, कभी खुदीराम बोस के जोश को देखता था, कभी बिनोय बादल दिनेश के एक ऐतिहासिक संगठन को देखा करता था, कभी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से झूम उठता था, कभी विवेकानंद जैसे स्वामियों का यहाँ पर घर हुआ करता था। और आज बंगाल में जय श्री राम बोलने से जेल की धमकियां दी जाती हैं। कभी स्वामियों का यहाँ पर रहन सहन होता था और भगवे कपड़े में स्वामी मतलब बिना किसी डर और खौफ के घूमा करते थे। लोग शोभा यात्रा भी करते थे, जागरण भी करते थे, भजन कीर्तन भी करते थे। और दूसरी ओर जब देखते थे तो काजी नसरुल इस्लाम की खूबसूरत शायरी से भी मुलाकात हो जाया करती थी। कभी कथक भी देख लेते थे यहाँ पर और कभी सालसा भी देख लेते थे। लेकिन अब कभी कुरानिक प्रतियोगिता में इसी राज्य सरकार के बड़े मंत्री ये कहते हैं कि वही सौभाग्यशाली हैं जो मुसलमान धर्म में पैदा होते हैं, मुसलमान मजहब में। आप तो बदकिस्मत हैं। मेरे जैसी पुत्री जो इस राष्ट्रभूमि को, इस मातृभूमि को अपनी माता मानती है, जो इस मिट्टी को चूम करके सजदा करती है, जो गंगा माँ के पास जा करके उसमें स्नान करके खुद को शुद्ध बनाना चाहती है, ऐसी भारत की पुत्री को हर रोज जेल की सलाखों में डालने की स्ट्रैटेजी बनती है। तो यही है बंगाल अब। जी सही कहा आपने। कहीं ना कहीं बंगाल की यही परिभाषा है। जो लोग बोलने में घबराते हैं, लेकिन हम जिनके सामने बैठे हैं वो तो प्रखर बोलने वाली हैं। और अभी तो फिलहाल वो स्पष्टता न्यूज़ पर हैं, तो और भी स्पष्ट हो रहा है। अच्छा, महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दुख जताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए नियमों को लेकर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, घटना और दुर्घटना कहीं भी हो, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने अगर अपना दुख जाहिर किया है तो मैं बहुत ही, मुझे आश्चर्य नहीं है, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने दुख जाहिर किया है। लेकिन दुख डॉक्टर बिटिया के लिए नहीं दिखा, दुख सुजैन जॉर्डन के लिए नहीं दिखा, दुख कामदुनी के लिए नहीं दिखा, दुख मोहम्मद अवैस और मोहम्मद खैबर ने जो मुसलमान और हिंदू बेटियों का, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया, उन बच्चियों के लिए नहीं दिखा। 3 तलाक की पीड़िताओं का दुख उनके चेहरे पर नहीं दिखा। कई मंदिरें यहाँ पर लावारिस पड़ी हुई हैं, जिनकी कभी पुताई भी नहीं की जाती है, उस पर दुख नहीं दिखा उनका। शोभा यात्रा पर जब राम भक्तों पर जब पत्थर मारा जाता है तो भी उनके चेहरे पर दुख नहीं दिखता है। बुलडोजर एक्शन से हमारी मुख्यमंत्री को हमेशा दिक्कत रही है, और जब बुलडोजर बाबा के राज में ऐसी कोई छोटी सी दुर्घटना हुई है तो उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को सेट करने में कहाँ ममता दीदी चूकने वाली थी।
मैं तो पूछना चाहती हूँ बहुत प्रखर अंदाज में कि हमारी ममता बनर्जी साहिबा जो ईद की नमाज में सर पर साफा ओढ़ करके दुआओं का हाथ फैला फैला करके नमाज तक पढ़ने चली जाती हैं, इफ्तार करने के लिए खजूर खा लेती हैं और आयतें और सूरतें भी पढ़ लेती हैं, वो महाकुंभ मेला के गंगा मैया का स्नान कब करने वाली हैं? अब तक सुनने में नहीं आया। कहती हैं खुद को ब्राह्मण घर की बेटी हैं, तो ब्राह्मण घर की बेटी महाकुंभ मेला में गंगा मैया का अगर स्नान ना करे तो फिर काहे का ब्राह्मण? सही कहा आपने, क्या पता हमारे इस बात को सुन के वो चली ही जाएं, अभी तो बहुत दिन है। शुद्ध हो जाएंगी भाई। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि ये जो उनके सर पर इस्लाम का भूत चढ़ा हुआ है, इस्लाम का जिन चढ़ा हुआ है, वो जिन कम से कम उतर जाएगा। नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि मैं कालीघाट जाऊं, खुलाउज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, उनके सर पर फूकूं ये पढ़ करके, क्योंकि फरहाद हकीम ने इस्लाम का जो जिन उनके सर पर चढ़ाया है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो जिन उनके भीतर, उनके हृदय में घुस चुका है जो फरहाद हकीम ने चढ़ाया है। और यही वजह है कि कभी वो बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों के लिए वो उनके फेवर में बात करती हैं, कभी वो रोहिंग्याओं के फेवर में बात करती हैं, कभी वो पाकिस्तानियों के फेवर में बात करती हैं। यहाँ तक कि जावेद अहमद खान जैसे नेता जो पाकिस्तानी समर्थक है, फरहाद हकीम जैसे नेता जो बांग्लादेशी समर्थक है, उनको अपने आंचल के छाया में रखी हुई हैं। तो इसलिए मैं ये आयत पढ़ करके उनके सर पर फूकना चाहती थी। लेकिन अगर वो कुंभ मेला जा करके स्नान कर लेती हैं तो सारे भूत ऐसे ही उतर जाएंगे। चलिए, ये वीडियो देखने के बाद जो आपने पढ़ा है उन तक जरूर पहुंचेगा और असर भी करेगा, और वो जाएंगे भी, हमारा पूरा भरोसा है जी। कि जैसे कि हिंदुओं की अवस्था आप देख रही हैं कि किधर से छिन्न भिन्न है, पता नहीं, संगठन के सहारे वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि संगठन को ये और मजबूत करें। कहीं कुछ तो कमी है जिसकी वजह से ये हिंदू हर जगह मात खा जाते हैं। नहीं, आश्चर्यचकित बात यह है कि आज पाकिस्तान के मुसलमान ये नहीं कहते हैं अलग अलग जगह पे मीटिंग करके कि वो मुसलमान कैसे बचे। आज अरब के मुसलमान अलग अलग जगह पे मीटिंग करके अपनी ही दहलीज पर, अपनी ही भूमि पर ये नहीं कहते हैं कि अरब के मुसलमान कैसे बच सकते हैं। हालांकि यूएई में मोर देन 3 मिलियन हिंदूज हैं। आज तालिबान, ईरान, अफगान के मुसलमान अपने ही देश में मीटिंग करके नहीं कहते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं, लेकिन भारत के हिंदुओं को जगह जगह एकत्रित होकर के मीटिंग करनी पड़ती है और ये बताना पड़ता है कि हिंदू जाग जाओ, नहीं तो हम कट जाएंगे, अगर हम बट जाएंगे, ये बताना पड़ता है। आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को एक स्लोगन लगाना पड़ा कि बटोगे तो कटोगे? आखिर क्यों हिंदू एक अजीब से रस्म रिवाज में, या पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री गुजरे थे, नेहरू मामू, इंदिरा दादी, इन सब के बहकावे में तो टुकड़ों में क्यों बटा हुआ है? टुकड़े टुकड़े गैंग बनाना तो मुसलमानों का काम है, और वो भी आज से नहीं, वो तो जंगे करबला और जंगे बदर से उनका काम है। हिंदुओं को टुकड़ों में बंटने का, या धर्मों में बंटने का, या जाति में बंटने की कहां से जरूरत आन पड़ी? मैंने कई बार इस बात को उठाया है कि हिंदू अगर इस चीज को डिकोड कर ले कि तुम्हारा शमशान डोम के लिए भी वही है, दुसाद के लिए भी वही है, चमार के लिए भी वही है, ब्राह्मण के लिए भी वही है, क्षेत्रीय के लिए भी वही है, पंडित के लिए भी वही है, लेकिन हमारा कब्रिस्तान तो सुन्नी के लिए अलग है, शिया के लिए अलग है, देवबंदी के लिए अलग है, बरेलवी के लिए अलग है, वहाबी के लिए अलग है। तो ये अकल, ये समझ अगर हिंदुओं में आ जाएगी तो ना ही हम बटेंगे और ना ही हम कटेंगे। तो यही समझाने के लिए पूरे देश का मैं दौरा करते रहती हूँ, यहाँ तक के अरब कंट्री का भी मैं दौरा करती रहती हूँ, ताकि मैं हिंदुओं को एकत्रित कर सकूं और ये समझा सकूं कि ना ही तुम्हें बटना है और तुमको कटने से भी बचना है, और अपनी माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए ये अब्दुलों का हिजाब भी उठाना है। बहुत सही उत्तर, और ये उत्तर देखकर हिंदू भी जागेंगे, क्योंकि अब नहीं जागेंगे तो अब उन्हें भागना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नजर जी, एक और बात, यहाँ पे देखिए बंगाल में पॉलिटिक्स भी हो रही है, ठीक है, बीजेपी 2 बार मात खाई है, इसके पीछे क्या कारण है? मान लीजिए
लड़के भी सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? हर घर की भेदी एक होती है और वो लंका ढाता है। हर घर में एक भेदी होता है जो लंका ढा देता है। मैं अपने घर के अंदर और चैम्बर के अंदर सिर्फ अपने लोगों पर भरोसा करती हूँ। इसके अलावा मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती हूँ, किसी पर भी नहीं। मेरी अम्मा ने जो मेड सर्वेंट मेरे घर पे रखा है पिछले 13 साल से बंगाल के घर पे, आज भी वही है। मैं उसको नहीं हटाती। उसके लाख नखरे में सहती हूँ लेकिन नहीं हटाती हूँ। उससे कम कीमत में, उससे कम सैलरी में मुझे बहुत सारी दूसरी मेड सर्वेंट मिलती हैं, लेकिन मैं उसको नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरी माँ को उस पर विश्वास है। मुझे लगता है आपको जवाब मिल चुका होगा। और दूसरी चीज़ है कि दूसरे दल से आया हुआ व्यक्ति जो बचपन से बुढ़ापा उसी दल में निभाया है और बताया है और बिताया है, वो अचानक से हिंदुत्व कैसे हो सकता है? वो अचानक से टीका लगा करके जय श्री राम मुंह से तो बोल सकता है पर हृदय से नहीं बोल सकता है। और ये बहुत बड़ी वजह थी कि 2019 में हम जिस तरीके से दिलीप घोष मेरे पिता स्वरूप है, दिलीप घोष जी के नेतृत्व में हम लोग 19 सीटें लेकर आए थे और इस बार घर की भेदी ने लंका ढाया और हम 12 पर रह गए। और इस घर की भेदी को अगर नहीं हटाया गया तो आने वाले 2026 में ये ऐसा लंका ढाएगा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इस भेदी को हटाना पड़ेगा ताकि वो लंका ना ढा सके। जी सही में, अब घर का भेदी लंका ढाए, इससे अच्छा आपको कोई और समझा नहीं सकता, जैसा कि नाजिया जी ने समझाया है। और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि महाकुंभ में जो ये घटना घटी है, बहुत दर्दनाक घटना घटी कि सब भगदड़ मचे हैं, बहुत लोग मारे गए हैं, ये घटना है या साजिश? थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालिए। थोड़ा सा मैं समय लूँगी। घटना तो वो थी जिस पे दर्द होना चाहिए था, जो कश्मीर में 1989 से 1991 में हुआ था। उस दर्द के बारे में कोई बात नहीं करता है। घटना तो वो थी जो 1984 में सिखों के साथ हुआ था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, उस पर कोई आंसू नहीं बहाता है। घटना तो वो थी जो मालाबार में हुआ था और कर्नाटका में हुआ था पीएफआई और कांग्रेस के नेतृत्व में, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। घटना तो वो थी जो याकूब मेमन के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में और शरद पवार जी जैसे नेताओं के नाक के नीचे 93 बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पर उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है, कोई बात नहीं करना चाहता है। हालिया में दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल में कई घटनाएं घटी, कई पंडालों को जला दिया गया, पत्थरबाजी कर दी गई, हर रोज शोभा यात्रा पर राम भक्तों पर पत्थर मारा जाता है, पर कोई नहीं रोता है। उन घटनाओं का जिक्र कोई नहीं करता है। कुंभ मेला में थोड़ी सी भगदड़ मच गई तो घटना तो ऐसी बन गई है कि दुर्घटना का नाम ले लिया गया है। लेकिन हाँ, मेरे पास कई विजुअल्स आए हैं जिसमें अखिलेश यादव जी के कई समर्थक अचानक से एक बस लेकर के पहुंचे और अखिलेश जिंदाबाद करके उन्होंने कई संतों और महंतों को धक्का दिया, कई साध्वियों को धक्का दिया और वहां पर एक भगदड़ का माहौल अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, डिंपल यादव जी के नेतृत्व में किया गया। और मैं इसको इसलिए भी इतनी जिम्मेदारी से बोल रही हूं क्योंकि अखिलेश यादव उसी पिता का पुत्र है, मुलायम सिंह यादव, जो कभी राम भक्तों पर हेलीकॉप्टर से गोलियां उनकी छाती पर चलवाया करते थे। तो कुंभ मेला में संतों और महंतों और साध्वियों पर अखिलेश यादव अपने लल्लू पंजू चिंटू मिंटू से क्यों नहीं भगदड़ करवा सकते हैं? इसलिए मैं इतनी जिम्मेदारी से इस बात को बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी, इतना समय देने के लिए और इतना सटीक प्रश्न के उत्तर देने के लिए। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हाँ, स्पष्टता न्यूज़ के बारे में कुछ थोड़ा बोल दीजिए। स्पष्टता नाम ही इतना खूबसूरत है कि स्पष्ट होकर के बोला जाए। और पश्चिम बंगाल में मेरे पास जितने भी मीडिया वाले आते हैं उनको पता होता है कि नाज़िया इलाही खान के पास जा रहे हैं तो वो बहुत स्पष्ट बोलेंगी। वो किसी से डरने वाली नहीं है, किसी से उनको आई कांट बी अ स्कैरी कैट। मैं अपने आप को भारत की पुत्री बोलती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पष्टता के साथ बैठ करके स्पष्ट बातें करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया जी। और मुझे भी सनातनी शेरनी से बात करके बहुत मज़ा आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज इतना सटीक उत्तर शायद ही कोई दे सकता है। तो नमस्कार आप सभी को, आप सब ऐसे ही न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए स्पष्टता न्यूज़ से। हर खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ चैनल पर और स्पष्टता न्यूज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।